नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार गोयल एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल कुंडली सोनीपत में कैंसर सर्जरी विभाग में चेयरमैन के पद पर हूँ। आज फिर आपके साथ मैं हूँ एक और कैंसर के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। पिछले वीडियो में भी जो हमने बात की थी वो थी मिथ्स या मिसकंसेप्शंस को लेकर के, और आज भी मैं ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। एक कॉमन सवाल जब भी कोई पेशेंट को कैंसर डायग्नोज होता है तो पेशेंट या उसके फैमिली मेम्बर्स पूछते हैं कि ये कैंसर की बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल तो नहीं जाएगी, साथ में बैठ के खाना है, सेम बेड पे सोना है, बच्चे को उठाना है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ में कहीं ये बीमारी फैल तो नहीं जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, सबको हम जो जवाब देते हैं वो ये है कि ये कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है, और इसलिए साथ उठना, बैठना, खाना पीना, उससे कोई भी किसी को रिस्क नहीं होता। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स और मैं बताना चाहूँगा। तो नॉर्मली हम लोग जो इन्फेक्शंस की बात करते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और इससे कुछ रिलेटेड और ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये या तो हमारे शरीर में भी रहते हैं या हमारे आसपास के वातावरण में, पानी में, हवा में हो सकते हैं और इन्फेक्शन पैदा करते हैं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं। लेकिन कैंसर कैसे पैदा होता है? कैंसर हर इंसान की जो अपनी सेल्स होती हैं उन्हीं से बनता है। वो सेल्स में जो उनका डीएनए है वो डैमेज होता है, म्यूटेशंस होते हैं, वो सेल एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है तो वो कैंसरस हो जाता है। तो ये एक इंसान के जो सेल होते हैं वो कभी भी किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे हम लोग ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट है या कोई भी और ट्रांसप्लांट है, तो जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो एक तो मैचिंग की जाती है दोनों इंडिविजुअल्स की, और इसके अलावा कुछ इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देनी पड़ती है, तब जाकर के वो ऑर्गन सर्वाइव करता है, वरना वो उसको बॉडी रिजेक्ट कर देती है और वो टिश्यू डेथ हो जाती है। तो कैंसर में भी इसी तरह से होता है। तो इसके लिए एक चीज़ देखी गई है, बल्कि एज एन एक्सेप्शन मैं बता सकता हूँ कि कभी कभी जो ट्रांसप्लांट जब किया जाता है और इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देते हैं, तो अगर डोनर के अंदर किसी तरह का कैंसर है तो रफली 5,000 से 10,000 ट्रांसप्लांट्स में से एक में ये हो सकता है कि कोई कैंसर जो है रिसिपिएंट में चला जाए। तो नॉर्मली इसके लिए कोई भी जो ट्रांसप्लांट का डोनर होता है उसकी हमेशा जो है पूरी डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि उसकी बॉडी में कोई कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कैंसर के जैसे कारण बहुत सारे हैं और उन कारणों में कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं कैंसर सर्विक्स का, यूट्रस में जो लेडीज़ में कैंसर है सर्विक्स का, वो होता है एक वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। लेकिन जब वो वायरस इन्फेक्शन होता है उससे कैंसर का डेवलपमेंट 10, 15, 20 साल बाद होता है। इसी तरह एक दूसरा इन्फेक्शन जो लिवर में होता है, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का, जो लिवर कैंसर की रिस्क को बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ और वायरस इन्फेक्शंस हैं, जैसे एक होता है एप्स्टीन बार वायरस, जिससे एक बीमारी होती है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, और उससे नाक के पीछे के हिस्से का नेज़ोफेरिंजियल कैंसर हो सकता है। इसी तरह कुछ और वायरस इन्फेक्शंस हैं, ह्यूमन हर्पीज वायरस वगैरह, जो कुछ ब्लड से रिलेटेड कैंसर्स को पैदा कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमेशा इन्फेक्शन में और कैंसर के डेवलपमेंट में, ये यूजली वायरल इन्फेक्शन से होता है और कैंसर का डेवलपमेंट 10, 15, 20, 25 साल बाद होता है। और जब कैंसर डेवलप हो जाता है तो उस टाइम पे वो इन्फेक्शन की इम्पोर्टेंस नियरली समझ ले ख़त्म होती है, और ये कैंसर भी कभी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एज ए कैंसर नहीं फैल सकते। तो मैं फिर से एंड में क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कैंसर इन्फेक्शियस नहीं है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड नहीं करता है। तो इसलिए कोई भी कैंसर पेशेंट है वो उसको नॉर्मली परिवार में, सब नॉर्मल एक्टिविटीज़ परिवार में या समाज में वो कंटिन्यू कर सकता है। कृपया इस मिथ या मिसकंसेप्शन को टोटली अपने दिमाग से हटा दें। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें, ताकि आपको और वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।